Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 1.2 topic management as an art प्रबंध कला के रूप में। हम प्रबंध को साइंस के रूप में पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे कि क्या प्रबंध कला है। तो सबसे पहले हमें कला का मीनिंग पता होना चाहिए। कला क्या होती है, आर्ट क्या होती है। आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कला का अभिप्राय ज्ञान के सैद्धांतिक प्रयोग से है, यानी कि जो हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, क्या हम उसको अपने व्यवहार में यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कहलाती है, कला। अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना क्या कहलाता है, कला। जैसे कि एक व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम कर रहा है, तो उसका इंजीनियर के रूप में काम करना क्या है, कला। यानी कि उसने थ्योरेटिकल नॉलेज अपनी पढ़ाई अपनी एजुकेशन के द्वारा ली, उसके बाद उसने उस अपनी एजुकेशन को कंपनी में इंजीनियर के रूप में यूज़ किया, तो ये क्या है, कला। यानी कि उसने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ किया है। तो जी.आर. टेरी के अकॉर्डिंग कला क्या होती है, आर्ट इज ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ ए डिजायर रिजल्ट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल। चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। जी.आर. टेरी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति के पास अपनी स्किल है, पर्सनल स्किल है, उसको यूज़ करके इच्छित परिणामों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो कला के हमारे पास 5 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला पर्सनल स्किल की व्यक्तिगत कुशलता और चातुर्य, सेकंड प्रैक्टिकल नॉलेज, थर्ड कंक्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, फोर्थ डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस, फिफ्थ क्रिएटिव पावर। तो अब मैनेजमेंट को कला के रूप में स्वीकार करने के लिए हमें इन 5 फीचर्स को मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करके देखना है। क्या मैनेजमेंट इन 5 फीचर्स को पे खरा उतरती है। सबसे पहले है पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल, कला में पर्सनल स्किल यानी कि व्यक्तिगत कुशलता का होना जरूरी है। तो क्या ये फीचर हमारी मैनेजमेंट पे लागू हो रही है। तो मैनेजमेंट में जितनी भी समस्याएं आती है बिजनेस में, तो मैनेजर क्या करता है, अपनी पर्सनल स्किल के द्वारा उनका सॉल्यूशन करता है। यानी कि जितने मैनेजर को ज्ञान है, उसकी पर्सनल स्किल है, व्यक्तिगत कुशलता है, उसके अकॉर्डिंग वो समस्याओं को सुलझा रहा है। तो इसका मतलब ये जो फीचर्स हैं हमारी मैनेजमेंट पे लागू होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या हो सकती है, कला हो सकती है। विशेषता, ये जो विशेषता है ये प्रबंध में पूर्ण रूप से विद्यमान होती है, पर्सनल स्किल। प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, कि अगर मैनेजर को थ्योरेटिकल नॉलेज तो है प्रबंध करने के बारे में, क्या वो उस नॉलेज को, अपने ज्ञान को रियल में यूज़ कर रहा है बिजनेस के अंदर। तो मान लो कि मैनेजर को जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, 14 हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं मेन, अगर उनकी नॉलेज तो है और हमें इस बात का पता लगाना है कि क्या वो उन प्रिंसिपल्स को बिजनेस में, व्यवसाय में, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि क्या मैनेजमेंट में कला का गुण विद्यमान है। तो व्यवहारिक ज्ञान जो है वो यहाँ भी होता है कि मैनेजर को नॉलेज है और वो उस नॉलेज को अपनी डिसीजन लेने में यूज़ कर रहा है, तो इस आधार पे हम इसको कला मान सकते हैं। सार्थक परिणाम प्राप्ति धारणा, कंक्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, कला का सार्थक परिणाम को प्राप्त करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारे पास कला है उसके द्वारा हमें हमारे इच्छित परिणाम प्राप्त हो। तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है। तो हमारे बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, कम से कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना, और हमारी जो प्रोडक्शन है, जो सेल है, उसके एम को प्राप्त करना, हमारा लक्ष्य प्राप्त करना। तो अपनी स्किल्स के द्वारा उनको यूज़ करके हम इन सार्थक परिणामों को, ये परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विशेषता भी हमारी मैनेजमेंट पे खरी उतरती है। उसके बाद है अभ्यास द्वारा विकास, डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस। हम अपनी व्यक्तिगत कुशलता को बार बार यूज करके अपने काम में क्या बन सकते हैं, विशेषज्ञ। तो कला का ये गुण भी मैनेजमेंट में होता है कि एक मैनेजर जो है अपनी पर्सनल स्किल्स को बार बार यूज करके जो हमारी प्रैक्टिस है उसके द्वारा, अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा अपने काम में स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो कला का ये गुण भी हमारे मैनेजमेंट में विद्यमान है। क्रिएटिव पावर, कला में रचनात्मक कार्य करने की शक्ति निहित होती है। क्या मैनेजमेंट में रचनात्मक कला का गुण होता है।
तो क्योंकि प्रबंध में भी दूसरे लोगों को क्या करता है, मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके और विभिन्न एम्प्लॉयज़ के कामों में कोऑर्डिनेशन करके पूरे काम को सफल बनाता है। तो क्रिएटिव पावर यानी कि वो हर लोगों के काम में कोऑर्डिनेशन बना करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। तो क्रिएटिव पावर की विशेषता भी मैनेजमेंट में विद्यमान है। तो ये पांचों विशेषताएं कला की हमारी मैनेजमेंट पर क्या उतरती है, खरी उतरती हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट जो है, प्रबंध को हम कला मान सकते हैं, क्योंकि कला की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी प्रबंध पर भी लागू होती है। थैंक्स।